गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे छात्रों। आज हम हिंदी विषय का व्याकरण विभाग सीख रहे हैं। उसमें हमारा पार्ट 3 शुरू हो चुका है, संधि, जिसमें हमने पिछले वीडियो में स्वर संधि और विसर्ग संधि सीख ली है। अब हम सीखने जा रहे हैं व्यंजन संधि। जैसे कि छात्रों, मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। पहला है कि संधि पहचानो। संधि पहचानने के लिए मैंने आपको कुछ क्लू दिए हैं। जैसे विसर्ग आपने देखा, कोलन चिन्ह आपने देखा, आपको तुरंत बोल देना है वह विसर्ग संधि है। दूसरा क्लू मैंने दिया है स्वर संधि के लिए कि स्वरों से स्वर मिल जाते हैं। स्वरों से स्वर मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। और तीसरा है व्यंजन संधि। उसमें देखिए हलंत रहता है, हलंत। अब ये हलंत है, कोई भी एक, या तो दोनों हलंत रहेंगे या एक ही तरफ हलंत रहेगा। इन दोनों को जोड़ने से जो न्यू शब्द या संधि शब्द तैयार होता है उसे क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि व्यंजन के बाद व्यंजन है या फिर स्वर है, तो जो परिवर्तन उस शब्द में होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहला एक नियम लिखा है जो बिल्कुल शॉर्टकट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क का ग में परिवर्तन होता है, त का द में परिवर्तन होता है, ट का ड में, च का ज में, प का ब में, ऐसे परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ पे क्या है? दिक प्लस गज, तो क का परिवर्तन हुआ ग में, दिग्गज। दिक प्लस अंबर, अ का परिवर्तन, ये जो क है और अ है, इसका परिवर्तन, अ का परिवर्तन हुआ है ग में, दिगंबर। और क गायब हुआ, वागीश। क गायब हुआ और वागीश। त और ग, इसका परिवर्तन देखिए, त का क्या बनने वाला है? द। सदगति, सदगुण। षट आनंद, श का बनेगा, ट का बनेगा ड, तो यहाँ पे ये ट का बना ड। षट प्लस आनंद, षडानंद। षट प्लस दर्शन, षड दर्शन। अब यहाँ पे मैंने एक एक उदाहरण लिखे हैं। च का ज बनेगा, तो च का ज बना है, देखिए, अज प्लस अन, अजंत। अब प्लस ज, अब्ज। तो ये आपको कौन से वर्ण का क्या बनता है, कौन से व्यंजन से कौन सा व्यंजन तैयार होता है, यह नियम नंबर 1 आपको लिखना है। यह हुआ हमारा नियम 1। अब हम आगे देखेंगे। तो छात्रों, यहाँ पे उसी क का नियम दूसरा है। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 5वां वर्ण। तो आपको वर्णमाला पूरी अच्छी तरीके से पता है। क के लाइन में क्या कहेंगे हम? उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि क छ ट त प के बाद किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण हो तो क छ ट त प का क्या हो जाता है? 5वें वर्ण में बदल जाता है। 5वें वर्ण में क, देखो, क ख ग घ ड, ठीक है, ड बना। ट का न, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, अच्छा, प फ ब भ म। तो आप देख रहे हैं ये सभी के सभी क्या है? 5वें नंबर के वर्ण है। और यहाँ पे जो है उसका परिवर्तन होने वाला है। जैसे क का बना ड, वाक प्लस मय, वांगमय। ट का बना न, षट प्लस मास, षण्मास। षट प्लस मुख, षण्मुख। त का बनेगा न, सत प्लस मार्ग, सन्मार्ग। चित प्लस मय, चिन्मय। अप प्लस मय, अमय। देखो प का बनेगा म। यहाँ पे नियम 1 पूरी तरह से, उसमें सब पॉइंट थे 1 और 2, वह खत्म हुए। अब हम आगे के देखेंगे। देखिए ख, यानी उसमें हमारे 2 नियम है। पहला है कि म के बाद क से लेकर म तक, अब आपको वर्णमाला आती है, क्या कहा है? म के बाद विसर्ग के पहले, प्लस के पहले म आएगा, उसमें क से लेकर म तक कोई भी वर्ण हो
तो उसका अनुस्वार हो जाता है। जैसे अब देखो यहाँ पे क्या आया है, म के बाद क आया, उससे कोई लेना देना नहीं। म का डायरेक्ट क्या बन जाएगा, अनुस्वार, संकल्प। यहाँ म के बाद संगति, सम का संचय, सम त्याग संध्या। वैसे ही सेम ये दूसरा भी नियम है, क्या, म के बाद य र ल व श स ह श हो तो उसका अनुस्वार बन जाएगा। देखिए म के बाद क्या आया, स, म के बाद य आया, उसमें दिया हुआ, म के बाद ह आया, तीनों का परिवर्तन क्या हुआ, सम प्लस सार संसार, सम प्लस यम संयम, सम प्लस हार संहार, सम प्लस रक्षक संरक्षण, सम प्लस वार संवाद। आपको एक बात व्यंजन संधि में ध्यान रखनी है, एक तरफ से आधे म आ रहे हैं, हलंत वाला आधा वर्ण आ रहा है, और दूसरी तरफ से इसमें हलंत नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, स्वर है। हमारी डेफिनेशन में क्या है, व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या है, स्वर है, लेकिन उससे पहले व्यंजन मिल रहे हैं, इसलिए यह क्या है, हमारी व्यंजन संधि है। ठीक है, देखिए हम त संबंधी नियम देख रहे हैं। त के बाद कौन सा वर्ण आने के बाद उसमें क्या परिवर्तन होता है। इसमें कुल मिला के 6 है, अब हमने यहाँ 3 लिखे हैं। त प्लस च इज इक्वल टू डबल च होता है, उत प्लस चारण उच्चारण, सत प्लस चित सचित, सत प्लस चरित्र सच्चरित्र। त प्लस छ होने के बाद छ होता है, उत प्लस छेद उच्छेद, तत् प्लस छाया तत्छाया। त प्लस ज होने के बाद डबल ज होता है, सत प्लस जन सज्जन, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, जगत प्लस जननी जगत जननी। अब हम आगे का देखेंगे 4 नंबर। तो छात्रों देखिए यहाँ पे त का प्लस ट का डबल ट बनता है, तो तत् प्लस टीका तट्टिका बृहत प्लस टीका बृहत टीका। त का ड बनकर त प्लस ड बनेगा डबल ड, तो यहाँ पे उत प्लस डयन उड्डयन, उत प्लस डिन उड्डीन, ये दोनों को मिला के डबल ड बनेगा। त प्लस ल डबल ल बनता है, तत् प्लस लीन तल्लीन, उत प्लस लेख उल्लेख, उत प्लस लास उल्लास। यहाँ पे हमारे ग का 1 हो चुका है। अब हम ग का सेकेंड पार्ट देखेंगे। ग का सेकेंड पार्ट हम देखने जा रहे हैं। तो संबंधी ही नियम है, लेकिन सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट है तो प्लस ह का बनता है ध। इसके 2 उदाहरण में यहाँ पे लिख रही हूँ, उत प्लस हत उद्धत उद्धत, और दूसरा है पत प्लस हति पद्धति। पद्धति, ठीक है। और इसमें 2 नंबर है, तो का बनेगा तो प्लस श का बनेगा छ। इसमें भी 2 उदाहरण में लिख रही हूँ, उत प्लस श्वास, इसका बनेगा उच्छ्वास उच्छ्वास, और उत प्लस शिष्ट, इसका बनेगा उच्छिष्ट उच्छिष्ट। तो इस तरह हमारा ग खत्म हुआ है। अब हम ग के बाद ख देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ये तीनों अक्षर आपको क्या करने, ध्यान में रखने, रु र श। इसके बाद अगर न है, इन तीनों अक्षरों के बाद अगर न है, तो फिर चाहे त वर्ग हो, क वर्ग हो, प वर्ग हो, य र ल व ह हो, तो उसका क्या बन जाता है, न बन जाता है। अब देखो यहाँ पे र आया, प्र में र आया, और म है यहाँ पे लिखा है मैंने
ये न बन गया, ये वाले न का विशेषण। देखो ये न का ये न बन गया विशेषण। प्रणाम, प्रणाम। भाष और स्वर आया है, फिर भी उसका क्या बना है न। भर न भरण। रामायण, रामायण। मतलब ये जो अ है, न है, अ है, न है, न, म, ये जो अक्षर आएंगे या ये कोई, तो इन सभी का क्या बनेगा, बड़ा वाला न बनेगा। और उदाहरण में और बता रही हूँ, मर प्लस अन मरण, परि प्लस नाम परिणाम। इस तरह से ये फर्स्ट हुआ। अब मैं आपको सेकंड बता रही हूँ। देखिए घ में यह दूसरा नियम है, क्या है, और आ को छोड़ देना है। कोई भी स्वर हो तो उसका स बनेगा। अब देखो यहाँ पे नी है, वी है, भी है, वी है, तो ये जो जितने भी ई की मात्रा वाले ज्यादा आए हैं और ये स का क्या बन गया है, श बन गया। नी प्लस से निषेध, वी प्लस सा विषाद, अभि प्लस से अभिषेक, वी प्लस सम विषम। इस तरह इसका यह बन जाता है, इसका परिवर्तन हो जाता है। अब हम तीसरा नियम देखेंगे। बिल्कुल इजी नियम है। अ आ उ ई उ के बाद अगर छ है तो च आ जाता है। देखो उ आया, आ आया, ई आया, छोटी ई आया, अ आ ई उ ये आए, उसके बाद छ आया है और छ का बन गया है च, अपने आप उसको जुड़ गया है। यह एक रूल है। अनु प्लस छेद अनुच्छेदन, आ प्लस छादन आच्छादन, परि प्लस छेद परिच्छेद, वी प्लस छेद विच्छेद। अब एक आखिरी नियम हम देखने वाले हैं, ये भी और इजी है। अगर र से पहले ह्रस्व स्वर हो तो उसका दीर्घ बन जाता है। अब ह्रस्व यानी देखो र से पहले ह्रस्व है, उसका दीर्घ बन गया है कि नहीं। और यहाँ पे भी नीर ऐसा ही है, उसका दीर्घ बन गया। नीर प्लस स नीरस, नीर प्लस र नीरव, नीर प्लस र नीरव। तो छात्रों यहाँ पे हमने व्यंजन संधि कंप्लीट कर ली है इस वीडियो में, और पिछले 2 वीडियोस में मैंने विसर्ग संधि और स्वर संधि कंप्लीट की है। आपको एक काम करना है, तीनों संधियों के सभी उदाहरण अच्छे से सबसे पहले अपनी नोटबुक में कॉपी करने हैं। अगर आपको लग रहा है कि नियम यहाँ नहीं है, आप खुल के लिख सकते हो। पहले नियम लिखो, फिर उदाहरण लिखो, फिर नियम, फिर उदाहरण। अगर सामने जगह नहीं है तो वैसे भी आप लिख सकते हो। सभी नियमों को 1-1, 2-2 बार पढ़ो, उसके बाद वह उदाहरणों के साथ जांचो। ऐसा करोगे तो आपको संधि के नियम अच्छे से पता चल जाएंगे। और यदि इसमें आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो आप फीडबैक द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।